क्या हो गया? बड़े घबराए घबराए लग रहे हो। काफी देर से आपका यहाँ पर इंतजार कर रहा था। कहाँ चले गए? नमस्कार दोस्तों। आज जिस घटना की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये घटना एक साधारण से लड़के के साथ बड़ी अजीब तरीके से घट गई। तो भाई विवश नाम का एक लड़का जो कि दिल्ली में अपने परिवार वालों के साथ अच्छी खासी ज़िंदगी बिता रहा था। कुछ ही समय पहले इसके पिताजी, इसकी माताजी और ये खुद ट्रांसफ़र लेकर दिल्ली पहुँचे थे। इससे पहले ये ग्वालियर में रहते थे और विवश के पिताजी आर्मी में थे, इसलिए इनका ट्रांसफ़र अक्सर होते रहता था। तो अभी कुछ ही टाइम पहले यहाँ पर पहुँचे। अब दिल्ली से इन लोगों का ये जो एक्चुअल होम टाउन है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। इनका एक्चुअल होम टाउन बिहार के एक छोटे से गांव में है। जब यहाँ पर दिल्ली में ये लोग आए, साल 6 महीने अच्छे से रह लिए तो बड़ा अच्छा लगा कि ये जगह अब अपनी अपनी सी लगने लगी है। जब चाहे तब अब गांव भी घूमने के लिए जा सकते हैं। तो टॉपिक टॉपिक में एक बात निकली कि भाई कुछ ही टाइम में छुट्टी लगने वाली है। छुट्टी लगने वाली है तो इससे बेहतर टाइम कोई और होगा ही नहीं। काफ़ी समय हो गया गांव नहीं गए हैं। गांव में विवश के चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी वगैरह भी रहते थे। मतलब एक ही गांव से बिलोंग करते थे इसके दादा दादी और नाना नानी। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा। कुछ ही दिनों बाद छुट्टी हो गई, रिजर्वेशन कर लिया गया और ये लोग ट्रेन में सवार होकर कुछ ही दिन के अंदर अपने गांव पहुंच गए। गाँव की याददाश्त इतनी प्यारी थी, इतनी पॉजिटिव थी कि यहाँ पर आकर सारे हैप्पी हार्मोन रिलीज़ हो गए। मतलब इतना अच्छा लगा तीनों को, विवश को, उसकी मम्मी को, उसके पापा को, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था एक गांव की ताज़ी हवा लिए हुए। शहर में तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा भागा दौड़ भरी ज़िंदगी भी रहती है, लेकिन इतने टाइम बाद गांव आए तो अच्छा लगा है। तो यहाँ पर सबसे पहले विवश लोग दादा दादी के घर पर गए, वहाँ पर थोड़ा खाए पिए। फिर नाना नानी के घर पर चले गए, वहाँ पर खाए पिए, एंजॉय किए और डिसाइड हुआ कि आज रात नाना नानी के घर पे ही रुकेंगे। नाना नानी के घर पर रुके, अगले दिन ये उठा, सुबह हुई, उठा तो घूमने फिरने निकल गया और पुराने दोस्त जब ये बचपन में यहाँ पर आया करता था, जो बने थे, उनसे मिला जुला और मस्त टाइम पास हुआ। ऐसे करते करते 4-5 दिन बीत गए, पता भी नहीं चला। जस्ट 6वें दिन विवश के पिताजी को फ़ोन आता है कि रिश्तेदारी में एक शादी है, आना ही है। अब भाई आना ही है, शादी है, 3 दिन बाद बुला रहे हैं आज। और आज इन लोगों के घर पर, विवश लोगों के घर पर, मतलब जब शादी है उसी दौरान विवश लोगों के घर पर, दादा दादी के घर पर कुछ तो भी इन लोगों ने पूजा वगैरह रखे हुए हैं। तो विवश के पिताजी क्या कहते हैं और माताजी भी कहती है विवश के कि बेटा अपने घर पे ही पूजा पाठ है। यहाँ पर मतलब गांव में है ना भी इन लोग, तो गांव में अपने ही घर पे पूजा पाठ है, तो रिश्तेदारी में शादी में कैसे जाएं हम लोग नहीं जा सकते। तो एक काम कर, तू ही चले जा। दादी ने भी बोली हाँ हाँ बेटा, परसों नरसों उनके घर की शादी है, तू अकेले जाकर निपटा दे, अपने घर की पूजा पाठ अपन छोड़ नहीं सकते। विवश ने बोला ठीक है, कार से चला जाऊंगा। अब गांव में कार भी थी क्योंकि विवश के चाचा जी भी यहीं पर रहते हैं और उनका अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पर है। विवश के चाचा जी की भी एक भूतिया घटना कुछ टाइम पहले हमने कवर किए थे, उनके साथ भी कुछ भयंकर घटा था। तो खैर चाचा जी की कार वगैरह सब कुछ है, एक प्लांट है, उनका प्लांट में काम चलता है प्रॉपर। बोला चाचा की कार से चले जाऊंगा। बोले ठीक है। 3 दिन बाद वाली रात आ गई और रात में अब शादी के लिए निकलना था। विवश बढ़िया से तैयार हुआ है, मस्त हैवी परफ्यूम लगाया, बहुत हैवी परफ्यूम। उसकी दादी जी ने बोली भी कि बेटा क्या कर रहा है, इतना ज़्यादा परफ्यूम क्यों लगा रहा है। विवश ने बोला कुछ नहीं यार, परफ्यूम नहीं लगाऊंगा तो मतलब क्या रहेगा, कपड़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है परफ्यूम। अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा, 1 सेकंड के लिए चल जाएगा, लेकिन अच्छा स्मेल नहीं करूंगा ना तो बेइज्जती हो जाएगी। दादी ने भी समझाई कि ये शहर नहीं है, ये गांव है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें थोड़ी सोच समझ के की जाती है। पीयूष बोलता है दादी क्या मतलब परफ्यूम लगाने में ऐसा क्या हो गया, गांव में भी लोग परफ्यूम लगाते हैं यार, ये कौन सी बात बोल रहे हो। दादी ने बोली लगाते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। बोलता है दादी मैं आपसे बहस नहीं कर पाऊँगा, आपकी जनरेशन की सोच और हमारी जनरेशन की सोच बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इसलिए मैं अभी निकलता हूँ, लेट हो रहा है, कभी और इसके ऊपर बात करेंगे हम डिटेल में। दादी इसका मुंह देखती रह गई। ये कार की चाबी उठाया, कार में सवार हुआ और शादी के लिए निकल गया। गांव से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, मतलब 6-7 किलोमीटर की दूरी पर एक और दूसरा गांव था बिहार में ही, वहाँ पर शादी थी। तो विवश के पहचान वाले भी लोग वहाँ पर आए हुए थे, बढ़िया से एन्जॉयमेंट वगैरह हुआ है। विवश के कुछ दोस्त लोग भी यहाँ पर मिले हैं और बढ़िया सेलिब्रेशन हुआ।
एक इतना खास दोस्त मिल गया कि वो भी इसी गांव का था। किस गांव का? जो विवश का गांव है, वो भी इस गांव में शादी में आया हुआ है। तो विवश ने बोला बहुत अच्छी चीज़ हो गई भाई, ये अकेला आया है क्या? दोस्त ने बोला कि हाँ अकेला आया हूँ। तो विवश ने बोला चल तुझे साथ में ले चलूँगा और छोड़ दूँगा। तो शादी वादी का सेलिब्रेशन हो गया। अब उसका दोस्त और विवश दोनों कार में सवार हुए हैं और अपने गांव की तरफ आने लगे। गांव की तरफ आते आते विवश ने अपना मोबाइल फुल चार्ज कर लिया था। अप्रॉक्स 94% बैटरी पर था कार में इसका मोबाइल। ठीक है, अब ये लोग गांव पहुंच गए हैं। गांव में अपने दोस्त को उतारा है। दोस्त को उतार के सोचा कि बॉटल में पानी है, प्यास बहुत लग गई है, पानी पी के अब अपने घर की तरफ निकलूँगा। जहाँ पर इसने अपने दोस्त को उतारा है वहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर अब इसका घर है। तो पानी पी ही रहा था कि इसका फ़ोन बजता है। इसने सोचा किसका फ़ोन है देखूं। उठाकर देखा तो जो चाचा जी है ना, विवश के चाचा जी, उनके कोई तो भी काम करने वाले एक ट्रक ड्राइवर या ट्रैक्टर ड्राइवर कुछ तो था, उसका आदमी का फ़ोन था। तो ये फ़ोन उठाया, बोले हाँ बोलो। उस आदमी का नाम है रोशन। बोले हाँ रोशन बोलो। तो रोशन बोलता है कि छोटे मालिक मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं अर्जेंट में निकल रहा हूँ। इसने बोला कि ठीक है, ऐसी बात है तो निकल जाओ। अब ये जो रोशन नाम का आदमी है ना, ये ट्रॉली खाली करवाने का काम कर रहा था कहीं पे, तो भी इनके प्लांट में काम चल रहा होगा। तो विवश ने बोल दिया ठीक है निकल जाओ। इसने बोला कुछ ही देर का काम बचा हुआ है, फिर मैं जल्दी जल्दी निकल जाऊंगा। मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। मैं बड़े मालिक को फ़ोन नहीं कर पाऊँगा, बड़े मालिक मतलब चाचा जी को फ़ोन नहीं कर पाऊँगा। हो सकता है वो सो गए होंगे, मुझे पता था आप जाग रहे होंगे, तो मैंने आपको फ़ोन कर दिया। आप थोड़ा बता देना कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगी तो। पत्नी की थोड़ी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई। तो विवश बोलता है अरे हाँ हाँ इतना चिंता मत करो, कोई बात नहीं, तुम ट्रॉली खाली कराओ। कितनी देर का काम बचा है? ड्राइवर ने बोला मुश्किल से 10-12 मिनट का काम बचा है। तो बोले ठीक है, वो खाली करवाओ और फिर घर निकल जाना। अब ये इतने में ऐसा फ़ोन काटा विवश ने, बॉटल बंद किया पानी की, गाड़ी में रखा है और अब गाड़ी ड्राइव करते थे। 500 मीटर की दूरी पर है, गांव है, कोई ट्रैफिक नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल रोड है। कितना टाइम लगेगा इसको अपने दोस्त के घर से अपने घर तक पहुंचने में? वो अपने घर तक पहुंचा ही है, घर के सामने गाड़ी रोकी तो क्या देखता है कि सामने से रोशन गाड़ी की तरफ चला रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ कि रोशन का तो बस कुछ ही मिनट पहले फ़ोन आया था मुझे, वो भी प्लांट से फ़ोन कर रहा था कि मैं ट्रॉली खाली कराने का काम कर रहा हूँ और फिर उसके बाद घर निकल जाऊँगा क्योंकि बीवी की तबीयत ख़राब है। जो रोशन है उसका गांव थोड़ी और दूर है, मतलब इस गांव से, इन लोगों के गांव से वो ड्राइवर रोशन का गांव लगभग 8-10 किलोमीटर दूर है। इस समय रात के लगभग 2 बज रहे हैं। तो कुछ ही मिनटों में रोशन सामने से आता हुआ दिखाई दिया इन लोगों के घर के सामने। ये अपनी गाड़ी रोका ही था अपने घर के सामने कि गाड़ी रोका हूँ अब अंदर लगा दूंगा करके। इतने में रोशन दिखाई दिया तो इसने सोचा ही विवश ने कि यार ये तो इतनी दूर था, प्लांट में था अभी कुछ ही मिनट पहले, ये मेरी कार से भी पहले कैसे आ गया पैदल पैदल। इतने में वो रोशन आ गया खिड़की तक, बोलता है मालिक मालिक प्रॉब्लम हो गई है, मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही, मेरी बाइक जो है वो चालू नहीं हो रही है, तो क्या मैं आपकी बाइक लेकर चले जाऊं? विवश बोलता है मेरी बाइक मतलब चाचा जी के बाइक की बात कर रहे हो ना? तो रोशन कहता है हाँ हाँ वही बड़े मालिक की बाइक लेकर चले जाऊँ। इसने बोला ठीक है चाबी मेरे ही पास है, वैसे भी तुम सुबह ही जाओगे। तो इसने चाबी उठाया, कार में ऐसे डब्बे में रखी हुई थी, चाबी उठाया, रोशन को पकड़ाया। रोशन को जब ये चाबी दे रहा था तो हाथ से हाथ टच हुआ, रोशन के हाथ बहुत ज़्यादा इसको ठंडे लगे। तो इसने बोला भी कि अरे रोशन तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो बोलता है हाँ हाँ तबीयत ठीक है छोटे मालिक, क्या हो गया? बोले नहीं तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे लगे। तो उसने कुछ बोला नहीं। ये सुनकर रोशन ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ सर हिलाया और आगे तरफ जाने लगा। अभी पीछे से विवश उसकी सारी एक्टिविटी देख ही रहा है कि उतने में ही वो जाता जाता अचानक से रुका और कुछ सेकंड तक, लगभग 10 सेकंड तक स्टैचू बन के ऐसा खड़ा रहा, ऐसा ही खड़ा है। तो इसको बड़ी हैरानी हुई कि क्या हो गया, सब ठीक तो है ना इसके साथ, हिलडुल क्यों नहीं रहा है? विवश मतलब कार के अंदर से ये सब कुछ देख रहा है कि रोशन चाबी लेकर गया और जाते जाते कुछ कदम चला रहा, ऐसा रुक गया है। 15 सेकंड हो गए। हाँ, इसने सोचा जाकर देखता हूँ यार ये ठीक तो है ना। ये अपनी कार से उतरा, उस तक गया है, उससे कंधे को टच किया, बहुत ठंडा कंधा। उसको ऐसा झटका सा लगा, बोला क्या है कि इस आदमी का शरीर, इसकी तबीयत खराब हो गई क्या अपनी पत्नी की तबीयत खराब सुन के? इसने टच किया ऐसा ठंडा सा, इसको उसका हाथ में ऐसा एकदम चटका लगा ठंडा वाला।
और इतने में वो जो आदमी था, वो रोशन था, वो इसकी तरफ पलटा और उसको ध्यान से देखने लगा। तो विवश बोलता है, क्या हो गया भाई रोशन, तुम जाते जाते ऐसा रुक क्यों गए, मूर्ति क्यों बन गए, सब ठीक तो है ना? ये बोलता है, मालिक अभी याद आया, ये बाइक अगर मैं लेकर गया और बाय चांस कल नहीं आ पाया तो जो बड़े मालिक हैं उनकी बाइक मेरे पास रह जाएगी और उनको कुछ काम रहेगा तो पूरा कर नहीं पाएंगे, तो इससे बेहतर है आप ही मुझे छोड़ देंगे क्या? इसने बोला, हाँ छोड़ दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे गांव तरफ मैं कार लेकर नहीं जा पाऊंगा। तो वो बोलता है, मालिक बाइक से ही छोड़ दो। इसने समय देखा, रात के 2:15 हो चुके थे। अब बोला, बाइक से छोड़ दूँ, ठीक है चलो यार, तुम्हारी बीवी की तबीयत ख़राब है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, मैं भी कौन सा सो रहा हूँ, घर पे वैसे भी सारे लोग सो रहे होंगे, मैं घर जाऊँगा तो लोग डिस्टर्ब होंगे, इससे अच्छा चलो तुमको छोड़ कर आता हूँ। ये कार को साइड में लगाया है, इतनी देर वो रोशन ऐसे ही खड़ा है, जहाँ पर बात किया था वहाँ पर ऐसे ही खड़ा है, रोशन हिल डुल नहीं रहा है। कार को साइड में लगाया, इस तक आया, बाइक की चाबी रोशन से लिया है, बाइक स्टार्ट किया और रोशन को बिठाया और बाइक धीरे धीरे बढ़ाते हुए बोलने लगा कि अरे रोशन भाई, तुम आज बड़ा अजीब रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तुम्हारी भी तबीयत ख़राब हो गई है क्या, ठंड ज़्यादा लग गई है क्या, अजीब सा ठंडा ठंडा शरीर है, जहाँ बोलो वहीं पर थम जा रहे हो, पत्नी के बारे में इतना नहीं सोचो, तबीयत ठीक हो जाएगी, नॉर्मल सा कुछ होगा। अब पीछे बैठा बैठा रोशन हम्म हम्म इतना ही कर रहा है, ये 3 तरीके से ही जवाब दे रहा है। ये बोलते ही रहा, मन ही मन विवश को लग रहा था कि बेचारा एक सदमे में तो नहीं चले गया कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है, इसलिए इससे बात करता रहता हूँ, इसका मन थोड़ा फुसलाता रहता हूँ, वरना इसके मन में दिमाग में आउटबर्स्ट हो गया इमोशंस का तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो मैं कुछ ना कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्ट करते रहता हूँ बात करके, बात कर रहे एक पॉइंट में जाने के बाद बाइक ना बहुत टाइट सी चलने लगी। इसने सोचा, ये बड़ा अजीब मामला यार, बाइक इतनी टाइट कैसे चल सकती है, एक्सीलेटर दिए जा रहा है, गियर डाउन में कर दिया है, लेकिन बाइक है कि ऐसा लग रहा था कि सीधी रोड में नहीं बल्कि बड़ी खतरनाक स्लोप में चढ़ने की कोशिश कर रही है, बढ़ी रही थी। एक पॉइंट ऐसा आया कि बाइक का इंजन भक्क से आवाज़ किया और बाइक वहीं पर रुक गई और बिल्कुल लिटरली गिरने वाले थे। जैसे तैसे करके इसने बाइक संभाला, बोला ये क्या हो गया बाइक को, पेट्रोल है कि नहीं? वहीं पे टैंक खोल के देखा, हिला के देखा, पेट्रोल था। बाइक में ही बैठे बैठे बोलता है, रोशन तुम भी नोटिस कर रहे थे क्या, बाइक इतनी देर से इतनी टाइट चल रही थी, क्या हो गया था बाइक को, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पीछे से रोशन का अब कोई जवाब नहीं आता है। ये बोलता है, रोशन क्या हो गया होगा यार बाइक को, तुमको समझता है क्या बाइक वाइक के बारे में ज़्यादा? फिर से कोई जवाब नहीं आया। इसने सोचा, अरे रोशन तुम बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ, और जैसे ही पीछे पलटा, पीछे रोशन है ही नहीं। अरे ये क्या मामला है यार, थोड़ी देर पहले तक तो रोशन था, प्रॉपर बात कर रहा था, गिर गुरा तो नहीं गया, बेहोश होकर पत्नी के बारे में सोच सोच के डर के गिर तो नहीं गया? इसको टेंशन हुई रोशन के बारे में सोच के कि यार वैसे ही बहुत ज़्यादा सदमे में था वो, उसको बेहोश होश आ गया होगा, चक्कर हो गया होगा, वो गिर गया होगा कहीं पर, कुछ का कुछ ना हो जाए, जंगल है, जानवर आनवर भी आते हैं, मैं देख कर आता हूँ। तो उसने बाइक को वहीं पर रोका, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, इंजन फूक गया था समझ लो बाइक का, तो उसने बाइक को वहीं पर रोका और भरी अंधेरी में उसने अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया है। इस समय मोबाइल लगभग 84 या 90% में रहा होगा। फ्लैशलाइट से वो पीछे की तरफ जाने लगा, आवाज़ लगा रहा है, रोशन रोशन। दूर दूर तक कोई रोशन नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई बाइक नहीं, कोई कार नहीं। इसने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, मैं पीछे लगभग 1 किलोमीटर चलकर आ गया हूँ, रोशन की ना कोई आवाज़ है ना कुछ है, वहाँ पर भी नहीं था। बड़ा अजीब लग रहा है यार मामला। एक काम करता हूँ, मैं घर की तरफ ही लौट जाता हूँ, लेकिन कैसे, पैदल पैदल तो नहीं लौट पाऊँगा, बाइक से बहुत ही दूर आ गया हूँ और गांव से भी दूर हूँ। एक काम करता हूँ, वापस बाइक की तरफ जाता हूँ और बाइक को ढकेलते ढकेलते घर की तरफ लेकर जाऊँगा, ढकेलते ढकेलते। बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, मतलब ये कैसे हो गया, रोशन गायब कैसे हो गया बाइक में बैठे बैठे, कहीं गिरगुरा गया क्या? घर जाता हूँ, चाचा जी को उठाऊँगा, उनको सारी बात बताऊँगा। ये सोचकर ये लगभग अपनी बाइक के पास पहुँचा है और बाइक में ऐसी चाबी डाली था कि अब गियर नॉर्मल करके घुमाकर पैदल पैदल ही घर की तरफ लेकर जाता हूँ कि इतने में इसको पीछे में कंधे में ऐसा टैप आया। ये डर गया कि इतनी रात गई, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। पीछे पलट कर देखा तो रोशन खड़ा हुआ है। क्या हो गया, बड़े घबराए घबराए लग रहे हो, काफी देर से आपका यहाँ पर इंतजार कर रहा था, कहाँ चले गए थे? अरे भाई,
जब इसने रोशन के चेहरे को ध्यान से देखा, उसकी आवाज़ को ध्यान से समझा, इसकी तो हालत फट के चार हो गई। बाइक वाइक फेंका ऐसे ही और दौड़ के भागना शुरू किया अपने घर की तरफ, भयंकर तेज। ये भी दौड़ रहा है, इसके पीछे रोशन भी दौड़ रहा है। रोशन नहीं, अब इसको एक शैतान कहना सही रहेगा। ऑब्वियसली ये एक छलावा है जो बड़ी भयंकर तरीके से चिल्लाते हुए इसके पीछे दौड़ रहा है। रुक जा, मेरे साथ चल, काफी सालों से तेरा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। अब जो आया है ऐसे भागने नहीं दूंगा। रुक जा, मेरे साथ चल, भागता क्यों है, रुकता क्यों नहीं है। भाई ऐसा चिल्लाते चिल्लाते इसको जो दौड़ाया है, ये जो कोई भी था, एक बार भी विवेश ने फिर पीछे पलटकर नहीं देखा, क्योंकि ये 100% श्योर हो गया था कि ये रोशन नहीं है, ये गांव का कोई भूत प्रेत छलावा चुड़ैला शैतान कुछ भी हो सकता है। दौड़ते दौड़ाते ये घर पर पहुंचा और घर के दरवाजे पर एकदम नॉर्मल बिहेव किया और पलट कर देखा अभी कोई नहीं है पीछे। नॉर्मली घर का दरवाज़ा खोला और इसको बेड दिखाई दिया। भाई डायरेक्टली भगवान का नाम लेते हुए, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए इसने सोने की कोशिश किया। इंस्टेंटली नींद तो नहीं आई, क्योंकि वही सोच रहा था। सुबह सुबह होने लगी तब इसको नींद आई। अब ये उठा लगभग 11-12 बजे के आसपास। इसको किसी ने उठाया भी नहीं, ये सोचकर कि पता नहीं शादी से कब आया होगा कब नहीं। तो 11-12 बजे उठा तो बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं। बहुत तेज़ फीवर बंधा हुआ है, बहुत तेज़ ही, मतलब ओवर हो गया फीवर ऐसा। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि मम्मी पापा की नज़र गई, सबकी नज़र गई, इसका फीवर वीवर चेक कराए, दवाई ववाई दिए हैं, फिर भी इसने किसी को अभी तक कुछ नहीं बताया है। बस बहुत डरा हुआ है। चाचा भी इससे पूछ रहे हैं, तो ये चाचा से बार बार बोल रहे हैं, चाचा वो रोशन है कि नहीं काम पे, कि कहीं गया हुआ है। चाचा बोल रहे हैं कि नहीं वो तो काम पे ही, क्या हो गया। जब से इसको पता चला कि वो काम पे ही है, वो कहीं नहीं गया है, तब से वो और भी ज़्यादा डरने लगा कि क्या हो सकता है, मतलब रोशन ने मुझे एक्चुअली फ़ोन किया था कि नहीं। 2 दिन बाद इसकी तबीयत थोड़ी बेटर लगी तो इसने रोशन को फ़ोन किया, बोला रोशन तुमने मुझे फ़ोन किए थे ना कि तुम्हारी बीवी की तबीयत ख़राब है, तुमको घर जाना है। रोशन बोलता है हाँ छोटे मालिक, फ़ोन मैंने आपको किया था और फिर मैं निकलने भी वाला था काम से, ट्रॉली खाली हो भी गई थी, लेकिन फिर बीवी का फ़ोन आया कि नहीं अभी गोली खाई हूँ मैंने, तबीयत अच्छी लग रही है, आप मत आओ, आप अपना पूरा काम निपटा के ही आना। तो फिर मैं भी घर की तरफ नहीं गया, मैं भी फिर सुबह ही हो गई थी काम पूरा कंप्लीट करने में, फिर सुबह ही गया था और फिर डर गया। बोला ले, तो मामला ही गड़बड़ निकला। मतलब मैं भूत को अपनी बाइक में बिठा के पता नहीं कहाँ कहाँ जंगल फंगल लेकर गया, इतना दौड़ाया उसने मुझे, वो एक्चुअल में भूत था। ये बहुत डरा डरा रहने लगा, अंधेरे में जाने से भी घबरा रहा था, काँप रहा था। इसकी एक कज़न सिस्टर थी दीदी घर पे ही, जो सब नोटिस कर रही थी। बोली तू सही सही बता तेरे साथ क्या हुआ है बेवश, तू बहुत ज़्यादा डर रहा है चीज़ों से, तू नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, कुछ तो ऐसा है जो शादी के बाद से, जब से तू शादी से आया है तब से हमसे छुपा रहा है, कुछ कांड किया है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या तेरे साथ। तब जाकर ये अपनी दीदी को पूरी बात बताता है। दीदी बोलती तू पागल हो गया है क्या, घर वालों को अब तक बता देना चाहिए था तुझे। फिर दीदी ने सब लोगों को बताई, फिर सब लोग मिलकर इसको मेहंदीपुर बालाजी लेकर गए और मेहंदीपुर बालाजी में पता चला कि इसको कोई नॉर्मल छलावा वगैरह नहीं, एक ब्रह्म पिशाच जकड़ लिया है। जी हाँ, एक ब्रह्म पिशाच। और ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म राक्षस किसी को पोजेस करते हैं तो इंसान ऐसे ही अंदर से ख़त्म होने लगता है, एकदम शांत शांत रहने लगता है, चीज़ों से डरा डरा रहने लगता है। मतलब दोनों के लक्षण अलग होते हैं और कई बार थोड़े मिलते जुलते भी। तो ये ब्रह्म पिशाच के ही लक्षण थे। वहाँ पर काफ़ी दिनों तक पूजा पाठ होती है, तब जाकर ब्रह्म पिशाच इसके शरीर से निकलता है, इसको थोड़ा बेटर फील होता है, फिर इसको लेकर आते हैं भाई वापस दिल्ली, अभी गाँव नहीं, और अपनी लाइफ ये नॉर्मल तरीके से ऐसा बैक टू पवेलियन करके शुरू करता है फिर अच्छे से जीना। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि बेवश ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ कि किस तरीके से वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और अचानक से मेरा सामना एक खतरनाक शैतान, एक डरावने ब्रह्म पिशाच से हो जाता है और फिर सब कुछ बिखर जाता है। इस एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम और वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हो और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज भाई चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना। बाकी चलो कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।